आई है जब हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, सुबह के बज गए हैं 6 और दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 19। और सबसे पहले मेरे जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सभी को रोज़ा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ देखिए सुबह का नज़ारा, सुबह हो गई है और हम आप सबको दिखा रहे हैं कि ये बाहर के एरिया है। और यहाँ पतझड़ का मौसम, रात भर में इतनी पत्ती गिरती है, दिन भर रात भर पत्ती गिर रही है मेरे यहाँ। और पेड़ हैं तो पत्ती तो गिरेगी ही। तो ये अभी झाड़ू उड़ू नहीं लगी है। और सुबह उठते ही सबसे पहले हम आ गए हैं रसोई में और हमको करना है रसोई का काम। तो सबसे पहले चूल्हे की राख उठा लेंगे, चूल्हे की लिपाई करेंगे। उसके बाद बच्चों का टिफ़िन बनाना है। आप सबको पता ही है अभी इस समय मेरा काम चूल्हे पे ही हो रहा है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले चूल्हे की राख भरेंगे, चूल्हे की लिपाई करेंगे। ब्रश हमने कर लिया है, उसके बाद फिर बनेगी चाय। सब सुबह की सबसे पहले चाय अगर मिल जाए तो शरीर में थोड़ा ताज़गी आती है। और आज मौसम बहुत ख़राब हो गया है मेरे यहाँ, बादल हो गया है और हल्का-हल्का बूँदा-बांदी भी हो रही है। क्योंकि धूप नहीं निकल रही है और आज ठंडी भी मेरे यहाँ बढ़ गई है। जब सोचो ना कि आप कपड़ा रख देते हैं, अब ठंडी नहीं पड़ेगी, तो ठंडी दोबारा लौट के आ ही जाती है। तो यहाँ देखिए, सुबह की लग रही है झाड़ू और हमने कहीं नहीं झाड़ू मारी है, अभी सिर्फ़ यही बरामदा में झाड़ू मार के चूल्हे की लिपाई कर देते हैं। क्योंकि सुबह की भाग-दौड़ आप सबको पता ही है, सब मम्मियों के साथ यही होता है कि बच्चों का टिफ़िन बनाना तो सबसे ज़रूरी होता है। चूल्हे पे बनाओ या गैस पे बनाओ, उनको टाइम से खाना और लंच देना ही रहता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये इतना झाड़ू हम लगा के छोड़ देंगे। और बर्तन तो हमने रात में ही साफ़ कर लिया था। और चूल्हा मेरे यहाँ ना, गरम चूल्हा की लिपाई नहीं होती है। चूल्हा ठंडा होने के बाद ही इसकी लिपाई हम लोग करते हैं। तो बर्तन साफ़ करके रख लेते हैं और चूल्हे की लिपाई सुबह कर देते हैं। 2 दिन से चूल्हे पे खाना बन रहा है और इसकी लिपाई भी बराबर हो रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा मिट्टी लाके हमने चूल्हे की लिपाई कर दी है। अब हमको बनाना है टिफ़िन। टिफ़िन में आज बनाएँगे बच्चों के लिए आलू भुजिया और पूड़ी। तो सुबह की बहुत भाग-दौड़ हो जाती है, मम्मी बाहर और हम अंदर, मतलब सास-बहू की ड्यूटी शुरू सुबह से। और 10 बजे तक समझ लीजिए ना मम्मी बैठती हैं और ना हम ही बैठते हैं। उनको भी बाहर का सारा एरिया साफ़ करना रहता है, पीछे भी है और आगे की तरफ उतना है। और उनको गोबर उठाना रहता है, कंडा बनाना रहता है, थोड़ा बहुत गैया को भी देखना रहता है और हमको अंदर का काम करना होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम आलू को काट रहे हैं। इतना हड़बड़ी हो जाती है ना, जहाँ के तहाँ खड़े हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। यहाँ हम आलू रखे थे और यहीं खड़े होके आलू काटने लगे हैं। और यहाँ देखिए, मम्मी इतना बाहर का एरिया साफ़ कर दी हैं। और पत्ती तो मत पूछिए, इतनी पत्ती गिर रही है, पुरानी पत्ती सारी गिर जाएगी और नई पत्ती तब निकलेगी ना, तब धीरे-धीरे पत्ती गिरना बंद होगी। लेकिन जितने पेड़ में पुराने पत्ते हैं, सारे गिरेंगे, पतझड़ है तो गिरेंगे ही। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने चूल्हे में लगा दी है आग। और सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए यही होती है। और सबसे पहले हमने बनाया है चाय। इस भगोने में हमने रात में दूध उबाला था और दूध हमने खाली कर दिया है, इसी में बना देंगे चाय। सबसे पहले पिएँगे चाय, उसके बाद फिर बच्चों के लिए तैयारी करेंगे। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, 6:30 का टाइम हो रहा है, 6 बजे हम उठे थे, 6:30 का टाइम हो गया है इतना करते-करते। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और जीरा मिर्ची डाल के आलू भुजिया छौंक देंगे। और उधर फिर आटा भी गूँथना है, आटा गूँथ लेंगे और हमको गैया का दूध भी निकालना है। लेकिन अब जब से हम चूल्हे पे बच्चों का लंच बना रहे हैं, तब से बच्चों को भेज देते हैं, तब गाय को देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और चूल्हे के पास बैठना पड़ता है। जब खाना बनाओ ना, तो यहाँ बैठना पड़ता है और लकड़ी भी नहीं है, पतली-पतली लकड़ी है, तो उसको जलाना पड़ता है हमको। अब देखिए, गैस आजकल कल परसों में आएगी, अभी तो गैस है ही नहीं। फ़ोन तो बहुत कर रहे हैं, अभी नहीं आई है गैस। और उसके बाद यहाँ देखिए, आलू भुजिया हमने निकाल दिया है। अब हम निकाल देंगे पूड़ी। बच्चे मेरे उधर उठ गए हैं, ब्रश मंजन कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तब तक मेरा इधर टिफ़िन बन जाएगा। तो सुबह बहुत सारे काम होते हैं घर में,
झाड़ू, बर्तन सब कुछ होते हैं, तो बर्तन तो रात में ही हम धुल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूड़ी बनाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। चाय हमने गरम करके रख दिया है ढक के। बच्चे आएँगे तो अपना चाय लेंगे, जिसको खाना होगा खा भी लेंगे। और मेरी वीडियो पे एक कमेंट था, नीलम सिस्टर साड़ी के बारे में आप जो बोल रहे थे, ये जो साड़ी हम तही लगा रहे थे ना, इसका कलर बहुत जाता है। सभी का जितनी इसमें की जितनी साड़ियाँ हैं, सबका कलर जाता है। जितनी बार पहनो, जितनी बार धुलो, ये साड़ी कलर छोड़ती ही है। लेकिन ये साड़ी ना हमको बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए हम इसको जल्दी पहनते नहीं, रखे रहते हैं। कभी-कभी पहन लेते हैं। मुझे ये साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये कलर छोड़ती है, बहुत छोड़ती है, फिर भी इसका जो ये है शाइनिंग है ना, जाता नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों, पूड़ी बन गई है, सब्जी बन गई है। बच्चों के लिए लगा देंगे टिफ़िन, दे देंगे उनको और उनको भेज देंगे स्कूल। और सुबह के बज गए हैं 8। बच्चों को भेजने के बाद लगाएँगे गैया को, मतलब गैया का दूध निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने दूध निकाल लिया है। उसकी वीडियो हमने नहीं शूट किया था क्योंकि कोई था नहीं, बच्चे चले गए थे, तो अकेले वीडियो नहीं शूट होता है। और यहाँ उसी चूल्हे पे हमने तुरंत चढ़ा दिया था दाल, क्योंकि चूल्हा अगर बुझ जाएगा तो फिर जलाने में बहुत दिक्कत होगी मेरे लिए। और लगे हाथ हमने दाल, चावल और बथुआ आया था थोड़ा-सा, बथुआ साग, आलू भुजिया, पूड़ी, यही सब खाना नाश्ता लेके यही इतना सब बनाया था। और किचन में देखिए कितना फैलारा फैल गया है। मिट्टी की रसोई हो या गैस के पास हो, अगर आप लगातार काम करते हो तो फैलारा फैल ही जाता है, समेटने में भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए दाल मेरी हो गई है, उसी कुकर में हमने चावल चढ़ा दिया है। और एक कढ़ाई, एक भगोना, एक कुकर, मतलब 3 बर्तन मेरे काले पड़ रहे थे। काले 3 बर्तन होते हैं डेली और इसको साफ भी करना पड़ता है। लेकिन बर्तन जब जो धान की भूसी होती है ना, काले बर्तन हम उससे साफ कर देते हैं तो बर्तनों में ना बहुत अच्छी चमक आ जाती है। थोड़ा-सा निरमा और भूसी में डाल के बहुत अच्छे से साफ होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चावल को हमने चढ़ा दिया है। इधर बथुआ को छाँट लेंगे। इसमें ना बहुत मोटे-मोटे थे, डंडी बहुत सारी थी, तो हम इसकी डंडी निकाल के पत्ते सारे अलग कर देंगे। और साग मम्मी को बहुत पसंद है। हम लोग अब उतना साग नहीं खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं ना हम, लेकिन मम्मी को अभी भी साग पसंद है। कहीं से भी कुछ मिल जाता है तो ले आती हैं कि इसका साग बना देना, पालक हो या बथुआ हो या सरसों हो, तो वो खाती हैं तो हम उनके लिए बना देते हैं। और आलू भुजिया रखी है, बच्चे खा लेंगे। और साग थोड़ा बहुत बच्चे भी पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो इसको हम अच्छे से छाँट लेंगे, फिर इसको काटेंगे, धुलेंगे, फिर साग भी बना देंगे। और अभी मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ है, बस खाना नाश्ता यही बन रहा है, बस गैया का दूध हमने निकाला है। और इधर बीच में मेरे गाँव से भी कुछ लोग आ गए थे, उनके लिए चाय बनाना पड़ा, तो चाय हमने बनाया। और यहाँ देखिए हम बथुआ को छौंक देंगे लहसुन मिर्ची डाल के, और सरसों का तेल डाल के इसको छौंक देंगे। और मौसम ख़राब है, हल्की-हल्की धूप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की-फुल्की धूप है। देखो क्या होता है, आंधी भी थोड़ी बहुत आई है। यहाँ देखिए पत्ते ही पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये मेरी मिट्टी की रसोई खुली है ना, तो यहाँ पत्ते बहुत गिरते हैं। उसके बाद इतना धूप निकली थी, जो हमने गेहूँ को धुला था ना, उसको छत पे फैला देंगे। जब तक धूप लगेगी लगेगी। 3 दिन हो गया गेहूँ धुले, अभी ये गेहूँ सूखा नहीं है, क्योंकि बादल ही बादल 2 दिन से मेरे यहाँ हैं, धूप नहीं निकल रही है। और इधर हमने जो स्वेटर धुला था, 2-3 बचा था, उसको भी तही लगा के रख देंगे, इसको बाद में डालेंगे बक्से में। और फिर अब आ गए हैं हम घर को, अब घर को समेटेंगे, क्योंकि घर में भी बहुत फैल गया था, बच्चे सब चले गए थे फैला के। तो हम 10 बजे तक हमने खाना बनाया था, उसके बाद फिर घर बाहर सब कुछ समेटना शुरू किया था। यहाँ देखिए दोनों घर क्लियर कर दिया है साफ करके। ये है आंगन, आंगन में देखो खुला है ना, पेड़ है ऊपर आम का, और यहाँ भी बहुत सारी पत्तियाँ गिरती, इधर झाड़ के जाओ उधर पत्ती गिरी। ये तो कहानी है मेरे घर की, क्योंकि खुले हुए घर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, पत्ती, धूल, धक्कड़, क्या करें? करना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखिए खाना मेरा बन गया है, किचन हमने समेट दिया है, सारे बर्तन खाली कर दिए हैं। और अब किचन में, मतलब मिट्टी की रसोई में लगा देंगे झाड़ू, और इसकी पुतैया भी कर देंगे। लगे हाथ रसोई भी साफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ दूध भी गिर गया है, तेल भी गिर गया है, थोड़ा बहुत
फैल ही जाता है, तो इसकी पुताई कर देंगे और यहाँ मार देंगे झाड़ू। फिर शाम तक की फुर्सत, जो घर खुला है उसमें शाम को झाड़ू मार देते हैं, जो नहीं खुला है उसमें नहीं मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमने फिर से पुताई कर दी थी। अभी देखिए चूल्हे में आग है, तो चूल्हा हम नहीं पोतेंगे, बस जो बगल-बगल में है बस उसकी पुताई कर देंगे, चूल्हा छोड़ देंगे। और मम्मी बोलती है कि आग जो है पवित्र होती है, वो जूठी नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमने चूल्हे की पुताई नहीं की थी। चारों तरफ मिट्टी से पुताई कर दी थी। तो मेरा सारा काम हो गया है दोस्तों, वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग तो शेयर करोगे नहीं, हमें पता है। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। यही मेरी वीडियो है। वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड, लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब रखना अपना ख्याल। आप सभी को राधे राधे।